चलिए जानते हैं छत्तीसगढ़ की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। रायपुर में मक्खियों के बीच बन रहे थे ब्रेड टोस्ट डोनट। रायपुर के चौरसिया कॉलोनी स्थित चांद ब्रेड फैक्ट्री में नगर निगम की जांच के दौरान गंभीर लापरवाही सामने आई है। फैक्ट्री में ब्रेड, टोस्ट, डोनट, क्रीम रोल जैसे बेकरी उत्पाद बेहद अनहाइजीन हालात में बनाए जा रहे थे। खाद्य सामग्री पर मक्खियां भिनभिनाती नजर आईं और वर्कर बिना मास्क और ग्लव्स के काम कर रहे थे। परिसर में चारों तरफ गंदगी फैली हुई थी और हाइजीन नियमों का पालन नहीं किया जा रहा था। जांच के बाद नगर निगम जोन 6 की टीम ने फैक्ट्री को तत्काल सील कर दिया। यहाँ रोजाना बड़ी मात्रा में बेकरी आइटम बनते थे, जिनकी सप्लाई शहर की करीब 50 दुकानों में होती थी। जादू टोना के शक में भतीजे ने चाचा को काट डाला। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में जादू टोना के शक ने एक परिवार को उजाड़ दिया। सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र में भतीजे ने अपने ही चाचा की टंगिया से हत्या कर दी। मृतक की पहचान कोसा मंडावी के रूप में हुई है। आरोपी मुड़ा उर्फ मनकू मंडावी को शक था कि उसकी मां की मौत जादू टोना के कारण हुई, जिसके लिए उसने चाचा को जिम्मेदार ठहराया। इसी शक में उसने हत्या की साजिश रची और मौका पाकर हमला कर दिया। पुलिस ने घटना के 48 घंटे के भीतर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। कोर्ट में पेशी के बाद उसे जेल भेज दिया गया है। बेचने से पहले पिस्टल से फायरिंग का डेमो वीडियो दिखाते मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले से अवैध हथियारों की सप्लाई का बड़ा खुलासा हुआ है। यहां बने ऑटोमेटिक हथियार छत्तीसगढ़ तक पहुंच रहे थे और बाकायदा वीडियो के जरिए फायरिंग का डेमो दिखाकर सौदा तय किया जाता था। बिलासपुर पुलिस ने मिनी बस्ती निवासी आदतन अपराधी स्वराज कुर्रे के घर छापा मारकर अवैध हथियार और नशीली गोलियां बरामद की। पूछताछ में भोपाल के सप्लायर धीरेन्द्र सिंह तोमर का नाम सामने आया। इसके बाद दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस जांच में सामने आया है कि अवैध हथियारों का नेटवर्क अंतर्राज्यीय स्तर पर फैला हुआ था। लव ट्रैप कंट्रोवर्सी, डीएसपी कल्पना वर्मा सस्पेंड। छत्तीसगढ़ शासन ने लव ट्रैप विवाद में डीएसपी कल्पना वर्मा को निलंबित कर दिया है। कारोबारी दीपक टंडन की शिकायत के बाद यह कार्रवाई की गई। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि डीएसपी ने प्रेम संबंधों का फायदा उठाकर करोड़ों रुपए और महंगे गिफ्ट लिए तथा संवेदनशील जानकारियां साझा की। प्राथमिक जांच के बाद सरकार ने मामले को गंभीर मानते हुए निलंबन आदेश जारी किया। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय पुलिस मुख्यालय रहेगा और उन्हें जीवन निर्वाह भत्ता मिलेगा। एएसपी कीर्तन राठौर की टीम ने 30 दिन में जांच पूरी कर करीब 1400 पन्नों की रिपोर्ट गृह विभाग को सौंपी थी। बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए 2 नाबालिग की हादसे में मौत। छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में जन्मदिन मनाने निकले दोस्तों का जश्न मातम में बदल गया। नेशनल हाईवे 30 पर हुए सड़क हादसे में 2 नाबालिगों की मौत हो गई, जबकि 4 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। वेदांत के जन्मदिन पर 6 दोस्त कार से ढाबे जा रहे थे, तभी गोविंदपुर के पास कार अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि सभी बच्चे घायल हो गए। जिला अस्पताल में इलाज के दौरान युवराज और वेदांत की मौत हो गई। पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है और परिजनों को सूचना दे दी गई है। पुलिस पर हमला कर भागे 2 तस्कर एमपी से गिरफ्तार। महासमुंद जिले में पुलिस पर जानलेवा हमला करने वाले 2 अंतर्राज्यीय गांजा तस्करों को पुलिस ने मध्य प्रदेश से गिरफ्तार कर लिया है। 23 जनवरी को सांकरा थाना क्षेत्र में तस्करों ने पुलिस की गाड़ी को टक्कर मार दी थी, जिससे वाहन में आग लग गई थी। गनीमत रही कि पुलिसकर्मी बाल बाल बच गए। मौके से 39.680 किलो गांजा बरामद हुआ था, जिसकी कीमत करीब 19.84 लाख रुपए बताई गई। आरोपी घटना के बाद फरार हो गए थे। एसपी प्रभात कुमार ने बताया कि लगातार दबिश के बाद दोनों तस्करों को गिरफ्तार किया गया। उनसे पूछताछ जारी है और नेटवर्क की जांच की जा रही है। पड़ोसी ने 11 साल की बच्ची से किया दुष्कर्म। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में मानवता को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। बांगो थाना क्षेत्र में पड़ोसी ने 11 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म किया। आरोपी बुधराम मरकाम उर्फ धनरसिया बच्ची को लकड़ी बीनने के बहाने झाड़ियों में ले गया और वारदात को अंजाम दिया। बच्ची के घर लौटकर पूरी घटना बताने पर परिजनों ने तुरंत पुलिस को सूचना। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और पीड़िता को मेडिकल जाँच के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एडिशनल एसपी ने बताया कि मामले में सख्त धाराओं में केस दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। रायगढ़ में थाना चौकियों में लगा अनुभव क्यूआर कोड। रायगढ़ जिले में पुलिस ने आम जनता से सीधे फीडबैक लेने के लिए अनुभव क्यूआर कोड की शुरुआत की है। बिलासपुर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक द्वारा लॉन्च किए गए इस क्यूआर कोड को जिले के सभी 18 थानों और 3 चौकियों में लगाया गया है। अब आम लोग मोबाइल से क्यूआर कोड स्कैन कर थाना में मिले अनुभव, शिकायत या सुझाव सीधे वरिष्ठ अधिकारियों तक पहुंचा सकेंगे। इससे थानों के चक्कर लगाने की परेशानी कम होगी और पुलिसिंग में पारदर्शिता बढ़ेगी। फीडबैक सीधे आईजी कार्यालय तक पहुंचेगा। इससे शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई संभव हो सकेगी।
जांजगीर चांपा में मंदिर से चांदी के 2 मुकुट चोरी। जांजगीर चांपा जिले के पोड़ी दहला गांव स्थित बुढ़हीन दाई मंदिर से चांदी के 2 मुकुट चोरी करने के मामले में पुलिस ने 18 वर्षीय युवक को गिरफ्तार किया है। चोरी की यह वारदात 1 और 2 फरवरी की दरमियानी रात को हुई थी। अज्ञात आरोपी ने मंदिर का ताला तोड़कर करीब 10 तोला वजन के 2 चांदी के मुकुट चुरा लिए थे। पुलिस ने मामला दर्ज कर आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच की, जिसमें आरोपी की पहचान राहुल कुमार के रूप में हुई। मुखबिर की सूचना पर उसे गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है। आज छत्तीसगढ़ आएंगे गृह मंत्री अमित शाह। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का 3 दिवसीय छत्तीसगढ़ दौरा आज से शुरू हो रहा है। वे 7 से 9 फरवरी तक राज्य में प्रवास करेंगे। दौरे के दौरान आंतरिक सुरक्षा, वामपंथी उग्रवाद की स्थिति, विकास कार्यों की समीक्षा और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लेंगे। तय कार्यक्रम के अनुसार अमित शाह 7 फरवरी की शाम करीब 7 बजे रायपुर पहुंचेंगे और एयरपोर्ट से सीधे अपने प्रवास स्थल जाएंगे। रात करीब 8 बजे वे वरिष्ठ प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों के साथ अहम बैठक करेंगे। इस बैठक में कानून व्यवस्था, सुरक्षा चुनौतियों और केंद्र राज्य समन्वय से जुड़े मुद्दों पर विस्तार से चर्चा होगी। 9 फरवरी को वे जगदलपुर पहुंचकर बस्तर पंडुम महोत्सव के समापन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। राज्यसभा सांसद फूलोदेवी ने उठाया बैलाडीला खनन का मुद्दा। राज्यसभा सांसद फूलोदेवी नेताम ने राष्ट्रपति अभिभाषण पर चर्चा के दौरान केंद्र सरकार की नीतियों पर सवाल खड़े किए। उन्होंने सदन में बस्तर क्षेत्र की समस्याओं को प्रमुखता से उठाते हुए बैलाडीला पहाड़ियों के डिपोजिट 4 में हो रहे अवैध खनन का विरोध किया। सांसद ने आरोप लगाया कि फर्जी ग्राम सभाओं के जरिए 1600 एकड़ जंगल क्षेत्र में कटाई की जा रही है, जिससे जैव विविधता और आदिवासी संस्कृति को गंभीर खतरा है। उन्होंने मनरेगा, आरटीआई और आरटीई जैसी योजनाओं को कांग्रेस की देन बताते हुए कहा कि वर्तमान समय में इनका क्रियान्वयन कमजोर हुआ है। साथ ही सूचना आयुक्तों के रिक्त पदों को पारदर्शिता में बाधा बताया। मेडिकल स्टोर में आग से 15 लाख का नुकसान। बलौदाबाजार जिले के पलारी थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम वटगन में गुरुवार रात एक मेडिकल स्टोर में भीषण आग लग गई। शॉर्ट सर्किट से लगी आग में दवाइयों, मेडिकल उपकरणों और नकदी समेत करीब 15 लाख रुपए का नुकसान हुआ। देर रात आग की लपटें और दवाइयों की बोतलें फूटने की आवाज सुनकर ग्रामीण मौके पर पहुंचे। दुकान संकरी गली में होने के कारण दमकल वाहन समय पर नहीं पहुंच सका। ऐसे में ग्रामीणों ने बाल्टियों और अन्य साधनों से 4 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। उनकी सूझबूझ से आग आसपास के घरों तक फैलने से पहले ही बुझा ली गई, जिससे बड़ा हादसा टल गया। पीसीसीएफ ने बलौदाबाजार वन मंडल के वानिकी कार्यों का किया निरीक्षण। प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं रायपुर वृत्त प्रभारी कौशलेंद्र सिंह ने गुरुवार को बलौदाबाजार वन मंडल का दौरा कर वानिकी कार्यों का निरीक्षण किया। उन्होंने देवपुर परिक्षेत्र में एससीआई कूप और बांस कूप के कार्यों की प्रगति और गुणवत्ता का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने कार्य आयोजना के अनुरूप वैज्ञानिक पद्धति से कार्य सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इसके बाद सोनाखान परिक्षेत्र के आरडीएफ में किए गए कूप मार्किंग और अन्य विभागीय कार्यों का भी अवलोकन किया। पीसीसीएफ ने अधिकारियों और मैदानी कर्मचारियों को तकनीकी मानकों का सख्ती से पालन करने और वानिकी कार्यों को और प्रभावी बनाने के निर्देश दिए। नशीली गोलियों के साथ साथ आरोपी गिरफ्तार। राजनांदगांव जिले में नशीले पदार्थों के खिलाफ सिटी कोतवाली पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनके कब्जे से प्रतिबंधित अल्फ्राजोलम की 450 गोलियां बरामद की। 4 फरवरी की रात मुखबिर से सूचना मिलने पर पुलिस टीम ने बाईपास रोड स्थित महाकाल टी स्टॉल के पास घेराबंदी की। रात करीब 10:30 पर एक बंद गुमटी के पास संदिग्ध अवस्था में खड़े 7 युवकों को पकड़ा गया। तलाशी में 48.6 ग्राम वजनी गोलियां और बिक्री के 840 रुपए नकद बरामद हुए। पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर सभी आरोपियों से पूछताछ शुरू कर दी है। मंगल कार्बन प्लांट हादसे के बाद सील। रायगढ़ जिले के मंगल कार्बन प्लांट में हुए हादसे के बाद औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा विभाग ने सख्त कार्रवाई की है। इस हादसे में 9 माह की बच्ची समेत 7 लोग झुलस गए थे। जांच में सामने आया कि फर्नेस के पूरी तरह ठंडा होने से पहले उसका गेट खोल दिया गया, जिससे आग की चपेट में लोग आ गए। लापरवाही पाए जाने पर प्लांट को तत्काल सील कर दिया गया है। प्लांट मैनेजर सहित 2 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। साथ ही कारखाना अधिनियम 1948 की विभिन्न धाराओं के तहत प्रबंधन को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। जांच आगे भी जारी है।